हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजनीति ऑफ मार्केट्स। आज डेट है 14 मई 2026। आज का मार्केट काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा रहा। वन डायरेक्शनल मूव भी थे और आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में जो है वो निफ्टी का चार्ट है और राइट साइड में बैंक निफ्टी का चार्ट है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं एक बार इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट निफ्टी का चार्ट है। आज जो ये डायरेक्शन, ये तो मैंने अभी लगाया, ये ग्रीन लाइन जो था पहले प्रीवियस डे हाई के पास है, यानी कि ये कुछ यहाँ पे था। ठीक है, अभी के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको। ठीक है, बट जो भी कल के लिए जो था, जिस तरीके से मार्केट ने आज मूव किया, जो प्रिडिक्शंस थे और जो कैलकुलेशंस थे मार्केट को लेकर के, बिल्कुल सेम ही मूवमेंट्स आए हैं। ऐसा कोई अनप्रिडिक्टेबल मूव नहीं थे। खैर, हमारा जो जिस तरीके से स्ट्रैटेजी है, जो हम टर्म्स, जो हम कंडीशंस लगा रहे हैं, जो रूल्स हैं हमारे, ये येलो लाइन वीवैप है और ग्रीन लाइन 5 EMA और 25 EMA रेड लाइन है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जब ये मार्केट, ये जो ग्रीन लाइन, ये जो येलो लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज करता है, ठीक है, प्राइस जब क्लोज कर देता है कैंडल नीचे की तरफ, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो हम यहाँ पे एक एंट्री लेते हैं और हमारा टारगेट जो होता है ये 25 में। हाँ, हालांकि एक ही कैंडल ने इसने कवर कर दिया, बट यहाँ पे काफी अच्छा एक सेलिंग भी देखने को मिला। यहाँ 25 में अगर आप देखोगे ध्यान से, 25 में जो है यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अगर इसने ब्रेक नहीं किया होता और यहाँ पे एक सपोर्ट ले लेता, तो एग्जिट करने का था। और नहीं तो फिर ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है ना, इतना अच्छा एक पुल बैक आया है लास्ट मार्केट में। तो जो लास्ट स्विंग होता है, मैंने पहले भी बताया वीडियोस में, लास्ट स्विंग जो होता है वो हमारा टारगेट होता है। अगर इस टाइप के मूवमेंट्स आते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे आ रखे हैं, तो आप देखो सेम यहाँ पे आया और हमें निकलना था जैसे ही इसने टच किया यहाँ पे। और देखो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया, लेकिन वी वैप से रिजेक्शन लेकर के फिर नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पे हमें एक बार फिर से लिया, मौका मिला एंट्री के लिए, बट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये इतना शार्प फॉल था, आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते। अगर ये सडन सा फिर से आपने एंट्री ले ली होती कोर्ट की तरफ और ये मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है, प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती, तो आपका जो यहाँ पे जो अपने जो भी प्रॉफिट्स बनाए होंगे वो सारा का सारा जीरो हो जाता। तो यहाँ पे ये जो कैंडल्स थे ना, ये कैंडल में काफी ज्यादा एक शार्प फॉल था, तो इसे रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आप किसी भी तरीके से देखोगे। मैं लगा लेता हूँ 23,500 का एक निफ्टी का प्रीमियम का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे किस तरीके से, यहाँ देखो नीचे की तरफ जब मार्केट आ रहा था, कि अभी भी रिएक्शन कर करके यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली होती, देखो यहाँ पे ये वाला जो था कैंडल 11 10:45 में, यहाँ पे देखो एक रिजेक्शन जो है 25 EMA का दिख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप एंट्री ले लेते तो यहाँ पे तुरंत रिजेक्शन लेकर मार्केट नीचे की तरफ वापस से आ जाता, तो आप आपका जो है स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। यानी कि स्टॉप लॉस कौन सा होता है आपका इस कंडीशन में, ये येलो लाइन वी वैप। बट यहाँ पे अगर आप एंट्री कहाँ पे लोगे, अगर एंट्री ले भी लेते हो तो चलते कैंडल में एंट्री लेना इज द ब्लंडर। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते भी तो आपका थोड़ा सा ये वी वैप आपका स्टॉप लॉस होता। अगर ये मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ प्राइस नीचे आता, आपका स्टॉप लॉस हिट करता और फिर आपका आज का प्रॉफिट लेके चला जाता मार्केट। इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको ये चीज। ये जो कैंडल आपको शार्प फॉल दिख रहा है, ये एंट्री थी नहीं। ये भले ही यहाँ पे रिएक्शन ले रहा है वी वैप से और 25 EMA से नीचे की तरफ क्लोज कर रहा है, बट ये अगर आप प्रीमियम के चार्ट में देखोगे तो आपका ये ट्रेड नहीं बनेगा। खैर, आगे आते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट में। ये जो आपको पुल दिख रहा है, मार्केट में यहाँ से काफी अच्छा बाई बैक आया है और ऊपर की तरफ था। यहाँ पे मार्केट आकर के वापस से बाइंग शुरू हुई। ठीक है, बाइंग शुरू हुई, ऊपर की तरफ गया, 25 EMA को ब्रेक किया फर्स्ट टाइम, फिर यहाँ पे फिर सेकेंड टाइम में वीवैप को ब्रेक करके ऊपर की तरफ बना। अब यहाँ पे देखो ये एंट्री थी हमारी। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम कैंडल में देखते हैं, यानी कि प्रीमियम के चार्ट में देखते हैं, तो आप देखो ये रहा। मैं टाइम देख लेता हूँ, 1 मिनट। 11:20 पे, 11:20 का कैंडल कौन सा है, 11:20 का ये कैंडल है। अब देखो कहाँ पे एंट्री मिल रही है हमें,
217 पॉइंट पे, और हमारा स्टॉप लॉस कौन सा होगा, ये 205, यानी कि 205 या 203 मान के चलो आप। ठीक है, ये मात्र आपका कितना हो गया, 15 पॉइंट्स का कैंडल, 15 या 14 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है। और आपका देखो कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ। जब तक ये, मैंने एक रूल बता रखा है एग्जिट करने का, जब भी इस तरीके से मार्केट वन साइडेड मूव करती है, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, हमारा टारगेट कौन सा होना चाहिए। इधर निफ्टी का, निफ्टी 50 जो है वो अपने लो पे चला जाए, प्रीवियस डे लो पे चला जाए, या प्रीवियस डे हाई पे चला जाए, या फिर कोई ऐसे जोन में चला जाए जैसे कि आप चलिए 23,500, 24,000, कोई राउंड ऑफ, कोई एक ऐसा नंबर हो वहां पे चला जाए, वो हमारा टारगेट होगा। और नहीं तो फिर जब भी ये 25 ईएमए को ब्रेक करता है, ठीक है, जब भी 25 ईएमए को ब्रेक करके कैंडल क्लोज करेगा, वहां पे हमें एग्जिट कर जाना है, यानी कि ये कैंडल पे 325। ठीक है, आप चाहते तो ये काफी ज्यादा अच्छे तरीके से और दे रहा था, 300, आप 360 के ऊपर तक भी प्राइस गई इस प्रीमियम की, ऊपर गई है, लेकिन जो रूल्स है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पे 325 पे हमें एग्जिट करना है, हमने एंट्री ली है 217 पे। अगर 217, अगर आप देखते हो 325 अगर करते हैं, 108 पॉइंट्स, 108 पॉइंट्स का आप अगर वन लॉट से भी निकालते हो, ठीक है, तो काफी अच्छा तरीके से आप, अगर आपने जितने भी लॉसेस किए होंगे पहले, वो सारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि आप छोटे छोटे पॉइंट्स कवर नहीं कर रहे हो, आप छोटे छोटे पॉइंट्स मार्केट को दिए होंगे पहले, और एक बड़ा पॉइंट आपके फेवर में आ गया और आपने सारे लॉसेस कवर करके प्रॉफिट में आ गए। ये वीक आपका काफी अच्छा प्रॉफिटेबल हो गया। तो इसी तरीके से होता है। अब देखो कल का क्या हो सकता है, आपको मैं दिखाता हूँ कल का। यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे ना लाइंस ड्रॉ कर रखी है। ये तो ग्रीन लाइन है, एक आपको पता ही होगा, प्रीवियस डे, क्योंकि आज का ये हो गया तो कल के लिए प्रीवियस डे हो गया, प्रीवियस डे हाई हो गया। ये रेड लाइन जो हो गया, ये प्रीवियस डे लो हो गया। अब क्या हो सकता है, मार्केट क्लोज 23,700 के आसपास किया है। अगर ये अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है, तो ये सीधा ऊपर निकलेगा 23,900 या 23,970, या इसके आसपास जाने की कोशिश करेगा। इसके आगे ये जो गैप है, अब ये गैप बाकी है, ठीक है, अगर इस गैप के पास आके रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है, और अगर होल्ड करता है, तो मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से कंटिन्यू कर जाएगा। और नहीं तो फिर मार्केट यहाँ से इस गैप को फिल करके वापस नीचे की तरफ आएगा, और फिर से इस अपने हाई पे सपोर्ट बनाकर फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। मैं बता रहा हूँ क्या, अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करोगे इसको, मैं इसको बैंक निफ्टी के साथ लगा लेता हूँ चार्ट। बैंक निफ्टी में देखो क्या हो रहा है, सेम कंडीशंस, वही चीज, प्रीवियस डे लो के पास आया, ओके, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ मूव कर गया, काफी अच्छा मोमेंटम थी। आपको पता है जब बैंक निफ्टी और निफ्टी को जो हम मिक्स करके देखते हैं चार्ट को, तो हम अच्छे तरीके से ट्रेड ले पाते हैं, यानी कि ट्रेड सही तरीके से एग्जीक्यूट होता है हमारा। अब देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे स्विंग बना रहा है, ठीक है, ये हाई बना दिया यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक हाई डाल देता हूँ, ये है ना, ये हाई मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये प्रीवियस डे के लिए, ये कल के लिए हो गया हमारा। अब क्या हो, मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ निकलता है, सॉरी, अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये ऊपर की तरफ निकलने के बाद वापस से रीटेस्ट करेगा हाई को, एंड देन फिर ऊपर की तरफ जाएगा। हमारा टारगेट क्या हो सकता है, ये ब्लू लाइन जो देख रहे हो आप, ये ब्लू लाइन क्या है, ये वीकली है, ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है ये वीकली लाइंस है। और ये जो ऑरेंज लाइन आप देख लो, ये 1 आवर का, जहाँ पे लिक्विडिटी है, ये 1 आवर के और 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये लिक्विडिटी है। तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ये ब्लू लाइन को ब्रेक करता है, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा।
लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, और अगर मार यहाँ पे इसने सस्टेन नहीं किया और एकदम 90 डिग्री की तरह ऊपर की तरफ बनाता है अपना एंगल, कैंडल, जिस तरीके से ये बनाया है, और ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये सस्टेन नहीं करेगा। ये हो सकता है कि फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे दे और वापस से अपने हाई को टच करके और फिर यहाँ पे सस्टेन करे। ये चीजें हो सकती है। अभी अभी फिलहाल के लिए निफ्टी पे आते हैं, क्या चल रहा है निफ्टी में अभी। अगर मैं वीकली पे देखता हूँ, ठीक है, आपसे मैं वीकली भी लाऊंगा एनालिसिस। वीकली एनालिसिस मैं कर रहा हूँ। मुझे लगा नहीं था कि मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, पर मुझे लगा कि वीकली एनालिसिस भी एक देना चाहिए, काफ़ी होगा, काफ़ी अच्छा होता है इस चीज़ों को समझने में। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। ये चीज़, मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से मूव कर रहा है अभी। मार्केट नीचे आया, लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब किया, एंड वापस ऊपर की तरफ ये जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या होगा यहाँ पे, अगर आप इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको पता चलेगा चल क्या रहा है मार्केट में। ये कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ देखो, इतना अच्छा बुलिश कैंडल बनाने के बाद 25 ईएमए और वीवैप को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज करता है ना, यहाँ पे ऊपर गया, मार्केट एक बार रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ये बहुत ही अच्छा साइन होता है। रीटेस्ट किया, अब यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ पे आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्या क्या हम इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि इसने एक सपोर्ट ले लिया है 25 ईएमए पे, तो ऊपर की तरफ ये मार्केट जाना चाहिए। यानी कि अगर आप इसको छोड़ देते हो, यहाँ पे लिक्विडिटी ऑलरेडी यहाँ पे इसने ग्रैब कर लिया है, यानी कि 4 आवर और 1 आवर में जो भी लिक्विडिटी होंगे, स्टॉप लॉसेस होंगे, उनको हिट कर दिया है, और ऊपर की तरफ अब मार्केट जाने को रेडी है। यहाँ पे मार्केट ने कुछ दिन, कुछ आवर्स के लिए आप बोल सकते हो सस्टेन किया है, और अगर कल ये अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, तो ये डेफिनेटली है कि मार्केट जो है 23,970 के अराउंड जाएगा और इस वाले लाइन को टच करेगा। ये चीजें हो रही है। 15 मिनट में देखते हैं। 15 मिनट में बहुत अच्छा बुलिश कैंडल है, दो बुलिश कैंडल काफी होता है। देखो, मैं यही चीज आपको दिखाना चाह रहा था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये कितना अच्छे तरीके से कैंडल बनाया है। 11:15 में बुलिश कैंडल बनाया, 25 ईएमए को ब्रेक किया, अभी आपको ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज किया। नेक्स्ट कैंडल में जैसे ही इसने अपने हाई को ब्रेक किया, प्रीवियस डे हाई भी हो गया या फिर आप बोलो टुडेज हाई हो गया, ये एंट्री दे रहा है। 15 मिनट से भी अगर आप कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेड करते हो, तो 15 मिनट में भी आपको कितना अच्छा ट्रेड मिल रहा है। ये आप लिक्विडिटी के लिए 4 आवर या 1 आवर में आप लाइन ड्रॉ कर दो, हाई और लो ड्रॉ कर दो, और बस उतना ही करना है आपको। फिर आप वेट करो, इधर यू विल हिट द स्टॉप लॉस और यू विल हिट द टारगेट। बस इतना ही माइंडसेट में रखना है। आपका स्टॉप लॉसेस हमेशा लेकिन कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बट अब मैं जो करता हूँ, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ इन सब चीज़ों के, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या होता है कि यू विल टेक एंट्री एज अ स्कैल्पिंग, बट होल्ड इट एज अ पोजिशनल। यानी कि अगर आपके फेवर में ट्रेड आ गया, तो यू विल होल्ड इट फॉर द डे, जब तक ये चीजें जो मैंने रूल्स बनाई है वो फॉलो कर रहा है मार्केट, तब तक आप उसे होल्ड करते रहोगे। और अगर आपके फेवर में मार्केट नहीं जा रहा है, सपोज क्या हो सकता था, यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक किया, बट मैंने यहाँ पे एंट्री ली होती, एंड फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना कर करके बना रहा होता मार्केट। जैसे ही ये वीवैप को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल रहा होता, मैं एग्जिट कर जाता, क्योंकि यू शुड ऑलवेज हैव स्मॉलर स्टॉप लॉस एंड बिगर प्रॉफिट्स, तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। यहाँ पे मार्केट ने नीचे की तरफ फॉलो किया, मुझे अच्छा यहाँ पे ठीक ठाक मुझे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे कंटिन्यू किया, मैं बता रहा था यहाँ पे एग्जिट करके, क्योंकि ऑलरेडी मैं वेट कर रहा था निफ्टी, जो निफ्टी बैंक थी, वो अपने प्रीवियस डे लोगों को टच करे,
मैं उसका वेट कर रहा था एंड उसके बाद टच किया तो ये बाउंस बैक आया। बट फिर से यहाँ पे वीवैप से काफी अच्छा सा रेजिस्टेंस ले रहा था, बट मैंने बताया ये कैंडल हमें नहीं थे, साइन नहीं दे रहे थे एंड ट्रेड के लिए, क्योंकि मेरा जो सेटअप है वो रूल्स के, ये जो कैंडल है वो रूल्स के अंडर में नहीं था, तो मैंने इसे इग्नोर किया। अब यहाँ पे क्या हो सकता था, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे कैंडल जो है ऊपर की तरफ क्लोज किया, मैंने एंट्री ली होती यहाँ पे, ठीक है, चलो मैंने एंट्री ले ली यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा होता, अगर ये फीवैप को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता, ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशंस क्या हो सकते थे, इधर द प्राइस विल ब्रेक VWAP और टेक सपोर्ट फ्रॉम 25 EMA, ठीक है, 5 EMA से 25 EMA से आकर करके सपोर्ट ले सकता था और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता था। लेकिन उस कंडीशन में भी हमें एग्जिट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर चुका है। ये हो सकता था फॉल्स ब्रेकआउट की तरफ दिखाई दे, और यहाँ पे अगर ग्रीन रेड कैंडल बनता और नीचे की तरफ जैसे ही वीवैप को ब्रेक करता, मैं एग्जिट करता। लेकिन ये हमारे फेवर में कंटिन्यू किया। कंटिन्यू कहाँ तक किया, मार्केट ऊपर गया 300, लाइक मैंने आपको बताया प्रीमियम के चार्ट में काफी अच्छा मार्केट गया, ऊपर की तरफ हाई बनाया, अपना एक हाई बना करके मार्केट नीचे की तरफ आया। जैसे ही ये कैंडल ब्रेक किया ना 25 EMA को, मैं एग्जिट कर जाता। उसके बाद भले ही मार्केट नीचे की तरफ यहाँ आता और फिर सपोर्ट लेके फिर से देखो वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस मार्केट में। मेरा रूल ऑलरेडी मैंने, मेरा जो जितने पॉइंट्स चाहिए थे वो कवर कर लिया। मेरे जो रूल्स थे वो सेटअप इसके अकॉर्डिंग लाई कर रहे हैं। मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग एंट्री ली, मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जिट ले लिए, और ये कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको वीकली बता दिया किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। आप देखो वीकली में मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट बुलिश से कैंडल बना रहा है, ठीक है। अगर ये प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है, ये जो कैंडल है वो बुलिश हो जाएगा। और अगर ये कैंडल बुलिश होता है तो आने वाले हम टाइम में, यानी कि आने वाले 2-3 वीक में या मई के एंड तक हम देख सकते हैं कि ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाए और 25 EMA को फिर से यहाँ पे टच करे। और अगर टच कर करके ऊपर क्लोज कर देता है, सपोज ग्रीन कैंडल में क्लोज कर देता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इज गिविंग पॉजिटिव साइन और ऊपर की तरफ, अगर जैसे ही ये 25 EM को ब्रेक करता है वीकली में, वीकली के कोई भी कैंडल में 25 EM में ब्रेक करता है, तो ऊपर की तरफ मार्केट जो है निकलने की कोशिश करेगा और वो फिर पूरा ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, ठीक है। मैंने वीकली बता दिया, मैंने आवरली बता दिया, मैंने 50 मिनट पे, 5 मिनट पे बता दिया। अगर आपको वीकली एनालिसिस चाहिए, हालांकि मैंने कुछ दिन से वीकली एनालिसिस नहीं बनाया था वीडियो, और फर्स्ट टाइम मैंने अभी के लिए इसी वीडियो में एनालाइज करके डाल दिया। बट अगर आप चाहते हो कि वीकली एनालिसिस भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको हर सैटरडे को एक वीकली एनालिसिस वीडियोस भी बना करके डाल दूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे।